हेलो बच्चों, इस वीडियो में अपन क्लास 9th की गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। इस बार आपका जो पेपर पैटर्न है थोड़ा सा चेंज रहने वाला है। 10 आपके एमसीक्यू आएंगे, इसके अलावा आपके 8 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके वन लाइनर आने वाले हैं। यानी कि ये 28 नंबर के क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के पूछे जाएंगे और बाकी आगे भी क्वेश्चन आएंगे। आपने सिलेबस वाला वीडियो देख लिया होगा, ब्लूप्रिंट वाला, उसके आधार पर आपका पेपर आएगा। तो इस वीडियो में आपका जो सिलेबस का आधार पर आपको जो पेपर आने वाला है, जो आपके प्रश्नावलियाँ जो आएगी उनसे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन इस पेपर में दे रखे हैं उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। 70 नंबर का आपके पेपर होगा और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस पेपर की पीडीएफ ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप से डाउनलोड कर लेना, साथ ही अपना व्हाट्सअप ग्रुप इसको भी ज्वाइन कर लेना। तो ये केकड़ी जिले में पहले हुआ था, वापस इसको अपन रिवाइज कर लेते, देख लेते किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि आपकी पहली प्रश्नावली से पूछा गया है कि 32 की घात 2/5 कितना होता है। तो 32 को भी अपन 2 की घात के रूप में लिखेंगे। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार, 2 का 1 बार। तो 32 में ये 2 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो 32 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 5 लिख सकते हैं और उसकी घात कितनी है, 2/5 है। घात की घात गुणा होने से 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा हमारा 2 की घात 2 और 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। तो इसका उत्तर कितना करेंगे अपन, ऑप्शन नंबर ब में जो दे रखा है 4, वह हमारा आंसर होगा। तो इसका 4 आंसर अपना आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होगी। तो पहली संख्या है 2√7, 2√7, इसमें ये √7 से √7 कट जाएगा और बचेगा 2/7। ये 2/7 p/q के फॉर्म में है, अतः ये वाला जो ऑप्शन है अपना सही हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगी। तो पहला उत्तर अपना परिमेय संख्या का है। ये एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो परिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो ये अपरिमेय ही आती है। पाई खुद एक अपरिमेय संख्या होती है, ये आपके 2 से गुणा होने पर अपरिमेय ही आएगी। √2 अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही तो आपके अपरिमेय हो जाएगी और ये जो पहला उत्तर है वो आपके परिमेय संख्या हो जाएगी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या 0 परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है तीसरा, बहुपद की आपको घात बतानी है। तो बहुपद में जो चर है उसकी घात देखनी है, जो चर है उसकी अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात देखेंगे। तो अधिकतम घात कितनी है, चर कौन सा है, x है और x की अधिकतम घात यहाँ पे 5 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो बहुपद की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 5 है। आपको अचर पद की जो घात पूछे तो अचर पद की जो घात होती है वो 0 होती है। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर में लिखो, 2x + 1 = 0। x का मान ज्ञात करना है तो 1 को उधर ले जाओ, -1, x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। -1/2 आपका ऑप्शन नंबर स में दे रखा है। जिसकी घात 1 होती है उसको अपन रेखिक बहुपद कहते हैं। ये एक रेखिक बहुपद, इसकी घात 1 है तो इसका एक ही शून्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बिंदु -5,7 में 7 क्या है। तो ये अपनी तीसरी प्रश्नावली और तीसरी प्रश्नावली 12 नंबर की है। मैंने इसका 1 शॉट वीडियो बना रखा है, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। आपके 12 में से 12 क्वेश्चन उसमें से सही हो जाएंगे, 12 में से 12 नंबर आराम से आ जाएंगे। केवल 50 मिनट का वीडियो है, आराम से उसको 2-3 बार देख लेना, ये आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बाकी भी आपकी जो प्रश्नावली है उनका 1 शॉट वीडियो आएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैंने ये समझा रखा उसमें कि ये बिंदु होता है, उसमें ये पहले जो मान होता है वो x का मान होता है, बाद वाला मान y का होता है। तो x के मान को तो भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। तो ये 7 क्या है, इसमें कोटि है, तो इसका उत्तर 7 कोटि हो जाएगा। पूछे कि ये -5 क्या, तो ये भुज है। मूल बिंदु क्या होता है, तो 0,0 जो होता है वो मूल बिंदु होता है, जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती हैं, उसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। बिंदु 3,-4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये चतुर्थांश पूछ रहा है, तो आपके ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। पहले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में x - y प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, चौथे में x + y माइनस होता है। तो ये x + y माइनस है, तो ये किस में होगा, ये चौथे में होगा। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, चतुर्थ करेंगे। नेक्स्ट है, बहुपद दे रखा है, इसमें x² का गुणांक पूछा है। तो x² के गुणा में कितना, ये रहा x², x² के गुणांक में -1 × x² है ये, तो इसका उत्तर -1 आंसर आएगा इसका, क्योंकि माइनस की संख्या के गुणा में यहाँ पे 1 है, तो इसका उत्तर -1 करेंगे।
आपसे पूछे कि x की घात 3 का गुणांक कितना है, तो वो भी आपके प्लस का 1 आएगा। और आपको गुणांक का मतलब जिससे पूछा गया उसके गुणा वाली संख्या क्या है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है y एक्स पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज। y एक्स पे कोई सभी बिंदु होता है, ये y एक्स है, इस पर कोई भी बिंदु है, मान लो ये p बिंदु है, तो इसमें x का मान 0 होता है और y का मान कुछ कुछ आता है। तो x का मान 0 होगा तो ये भुज का मान 0 है, तो y एक्स पर सभी बिंदुओं की जो भुज होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसी प्रकार से x अक्ष पे कोई बिंदु है, ये बिंदु x अक्ष पे है, जैसे ये q बिंदु x अक्ष पे है, x का तो उनको मान होगा और y का मान इसमें 0 आता है। तो y अक्ष पे x का मान 0 होता है तो भुज 0 हो जाएगा, और x अक्ष पे y का मान 0 होता है तो कोटि 0 हो जाएगा। तो y अक्ष पे तो भुज 0 होता है, x अक्ष पे कोटि 0 होती है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो एक बिंदु से आपसे पूछे कि कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो एक बिंदु से, ये एक बिंदु है, ये p बिंदु है, इससे आप अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। लेकिन दो बिंदु से पूछे तो दो बिंदु से केवल एक रेखा गुजर सकती है। ठीक है, ये याद रखिए, दो बिंदुओं से एक ही रेखा गुजर सकती है। अगला प्रश्न आपके, ये 10वां प्रश्न आपके भी ये सिलेबस से हट गया है, ये भी अर्धवार्षिक में नहीं आएगा, ये वार्षिक में आएगा, तो इसको भी अपन नहीं करने वाले हैं। हीरोन वाली प्रश्नावली जो है आपके वो नहीं आएगी, उससे पहले वाले प्रश्नावली आपके सिलेबस में दे रखी है, 9 प्रश्नावली आपके सिलेबस में दे रखी है। दूसरा प्रश्न आपके रिक्त स्थान का आएगा, तो देख लेते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, वो होते हैं 0,0, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जो त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती हैं उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मान लो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। कि ये ए बी और सी त्रिभुज है, इसमें ए बी भुजा बी ए सी के बराबर है, तो कोण बी और कोण सी बराबर होंगे। हीरोन का सूत्र ये वाला जो अपने सिलेबस में नहीं, अभी अर्धवार्षिक में, तो इसको भी अपन नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पता है तो आप अंडर ये इसको अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट है, ये वाला प्रश्न है अपने सिलेबस में, 6√5 को 2√5 से गुणा करना है। तो ये गुणा आसान होता है, इसमें 6 को गुणा करेंगे 2 से, अंडर रूट के बाहर वाले को बाहर से गुणा करेंगे, अंदर वाले को अंदर से गुणा करेंगे, और अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे। तो 6 दूनी तो हो जाएंगे ये 12, और अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करते तो केवल 5 आता है। दोनों अंडर रूट वाली संख्या एक बार लिखी जाती है, अंडर रूट हटा देते हैं, और 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका गुणनफल कितना आएगा, 60 आएगा। निर्देशांक अक्षों के मध्य कितने का कोण बनता है, तो जो दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे पे कितने के कोण पे काटती हैं, 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं, वो लंबवत होती हैं। तो मध्य का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, तो अनंत हल होते हैं या अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल लिख लो या अनंत हल लिख लो। दो कोणों का योग हो तो संपूरक कोण कहलाता है। संपूरक कोण का मतलब यहाँ पे दो कोणों को जोड़ने पे कितने आने चाहिए, 180 डिग्री आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि एक कोण 140 डिग्री, इसका संपूरक कोण कितना है, तो 180 में से 140 को घटाएंगे, इसका संपूरक कोण 40 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछें कि संपूरक की जगह पे पूरक पूछ ले कि दो कोणों का योग हो तो पूरक कोण कहलाते हैं, तो 90 डिग्री होने पे वो पूरक कोण होते हैं। ए और बी को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आता है तो वो पूरक कोण है, और ए और बी को कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है तो वो संपूरक कोण है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे पूरक कोण का मान बताना है जो अपने पूरक कोण के बराबर ही होता है। तो दोनों आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे कोण का मान बताओ जो अपने पूरक कोण के बराबर है, तथा ऐसे कोण का मान बताओ जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। नेक्स्ट है, दो कोणों का योग, ये तो हो गया। फिर आपके बहुपद वाला है। बहुपद में दे रखा है y² माइनस वाई और प्लस में 1, इसका -1 और 0 पे मान ज्ञात करना है। तो 0 पे ज्ञात करेंगे तो जहाँ पे y है वहाँ पे 0 लिखेंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 में से 0 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो P0 पे मान इसका 1 आएगा। इसी प्रकार से 1 पे मान ज्ञात करेंगे तो P1 यहाँ पे भी हो जाएगा P1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया तो 0 प्लस 1 बराबर 1, तो दोनों का उत्तर 1 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है आपको सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे इसको 100 के रूप में लिखेंगे, तो 104 को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, सर्व समीकरण है, इसको अपन क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब यहाँ पे 100 है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है, और 10,000 में से 4 का स्क्वायर 16 को
घटा लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 9000, ठीक है, 9984 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 को इसमें से घटाएंगे तो 84 बच जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आपको निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ये दे रखी है x बराबर 2y माइनस 5। तो x बराबर 3 पे मान ज्ञात दे रखा है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 लिख लो, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 2y माइनस 5, माइनस के 5 को इधर लाओ तो प्लस के 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 2y। 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए इस 2 का 8 में भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, इसमें 4 मान आ जाएगा। गुणनखंड करना है तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। 25 5 का स्क्वायर है और ये 4 2 का स्क्वायर है, तो 25/4 को क्या लिखेंगे, 5/2, और x स्क्वायर को x लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस y/9 किसका स्क्वायर है, 3 का है, तो y/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं अपन, एक बार प्लस में लिखते हैं a प्लस बी, एक बार लिखते हैं माइनस में a माइनस बी। तो इसके आंसर क्या क्या आएंगे, 5/2x प्लस y/3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 5/2x माइनस y/3। ये इसके आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश अक्षों से बने प्रत्येक भाग का नाम बताना है। तो निर्देश अक्षों से ये 2 प्रकार के भाग बनेंगे जिसमें आपको भाग बताना है। तो ये अक्ष है, ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, और द्वितीय और ये वाला हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ये वाला हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से आपको इनके नाम यहाँ पे लिख लेना है। फिर अगला प्रश्न है, ये संभव त्रिभुज वाला भी नहीं करना है, ये अपने को हटा दिया गया है। 9वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक बार इसको 0 के बराबर लिखना है, ठीक है, ये सॉरी x के बराबर में लिखना है, फिर इसकी यहाँ पे बार हटाना है, फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा देना है, गुणा करके इसको 100 से फिर घटा लेना है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पे आ जाएगा। 10वें सवाल में x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसमें इसका फॉर्मूला लगा के इसको अपन हल करेंगे। तो आगे की जो सवाल है मैं आपको अलग से और वीडियो में समझा दूंगा, आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये वाला सवाल अलग से समझा देंगे आपको, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वाला सीधा सा सवाल है, ए बी बराबर सी डी, इसको सिद्ध करना है। ये वाला क्वेश्चन है आपकी 11वां, यदि x माइनस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0 लिख के x का मान ज्ञात कर लेंगे, 1 आ जाएगा। फिर इस बहुपद में x बराबर 1 लिख के अपन k का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसमें ये एस सी और ये बी डी बराबर दे रखा है, तो एस सी की लंबाई कितनी है, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, ये एस सी है। तो बी डी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बी सी प्लस सी डी बराबर, बी सी से बी सी कट जाएगा, बचेगा हमारा ए बी बराबर सी डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% परीक्षा में पूछा जाता है। फिर के का मान बताना है, जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है। तो 2x का मान 2 है, तो 2 × 2 प्लस y का मान 1 है, तो 3 × 1 बराबर k का मान कितना आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर k। तो k का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये फिक्स क्वेश्चन पूछा ही जाता है ये, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर त्रिभुज के कोण दे रखे हैं, तो कोण बी और सी का मान ज्ञात करना है। किसी भी त्रिभुज में, ये वाला एक त्रिभुज मान लो, ठीक है, इसमें कोण ए बराबर यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये दे रखा है कि ए बी और एस सी, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब ये वाला कोण तो दे रखा है 90 डिग्री, और ये दोनों कोण हमें ज्ञात करना है। इसको x ले लेंगे, इसको भी x ले लेंगे, तीनों कोणों को जोड़ेंगे, तो 90 प्लस x बराबर 180 होता है। 90 को इधर लाएंगे तो ये 90 बचेंगे, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 45 आ जाएगा। ये भी 45 आएगा और ये भी 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, इसमें आपको बताना है कि ये एक सीधी रेखा है। इसमें क्या बताना है, एक सीधी रेखा है, x प्लस वाई बराबर y z और w, इन दोनों की जोड़ इसके बराबर है, तो सिद्ध कीजिए वो भी एक सरल रेखा है। तो इसमें आपको सीधी रेखा के आधार पे जो दोनों को जोड़ करेंगे और दोनों को बराबर बताएंगे कि इसका भी जो योग है x प्लस वाई, ठीक है, ये एक लाइन की दोनों तरफ सेम ही कोण है, तो कोण x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इस साइड में y और w और z है, तो कोण w प्लस z बराबर भी कितना आएगा, 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। ये दोनों कोण बराबर हैं,
दोनों कोण बराबर है, इसका मान भी बराबर है, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो y प्लस या x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये वाला और ये वाला मान बराबर है, जिसका मतलब ये एक ही रेखा के और कोण बन रहे हैं। तो एक ही रेखा के ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन चारों को यहाँ पे जोड़ कर लेंगे, ठीक है, ये और ये बराबर है, तो इनकी जोड़ करेंगे तो इसका जो जोड़ है वो 360 के बराबर आएगी। x प्लस वाई और प्लस w प्लस जेड बराबर 180 और 180 360 हो जाएगा। इसका मान इसके बराबर, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे अपन x प्लस वाई और प्लस में x प्लस वाई। तो 2x प्लस 2y बराबर 360, यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 360 और बटे में 2 यानी कि 180 डिग्री। अगर दो कोणों की जोड़ x एक रेखा की 180 डिग्री आ रही है, ठीक है, 180 डिग्री आ रही है, तो अपने को इसमें ये देखना है कि एक लाइन के ऊपर जो कोण बन रहे हैं इनकी जोड़ 180 डिग्री आ रही है, इसका मतलब वो सरल रेखा है। 15वां क्वेश्चन अपने करना नहीं है। 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर का परिमेयकरण करना है। तो ये आपको, ये तो परिमेयकरण विपरीत चिन्ह लेके करना पड़ेगा, और ये आपको √7 को ऊपर नीचे गुणा करके करना है, ठीक है। √7 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √7/7 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसको उल्टा निशान लेंगे तो √2 माइनस √3/2 माइनस √3 का गुणा करेंगे तो ऊपर तो आएगा ये 2 माइनस √3, और नीचे एक सरसमीका बनेगी a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 2 माइनस √3/4 माइनस 3 बराबर 2 माइनस √3 इसका फाइनल आंसर आएगा। बटे में 1 आएगा, कोई मतलब इसमें रहेगा नहीं। इसको ABC के रूप में व्यक्त करना और ABC का मान ज्ञात करना है, तो इसको लिखेंगे अपन यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस का 5y इधर आएगा तो प्लस का 5y और बराबर में 0। तो x a मान कितना है 2 है, b का मान प्लस के 5 है और c का मान इसमें 0 है। c का मान 0 नहीं तो यहाँ पे c0 लिख लेंगे, तो c का मान इसमें 0 हो जाएगा। प्लस के 4 को इधर लाएंगे तो माइनस के 4, x माइनस 3y माइनस के 4 बराबर 0। तो x ये a बराबर कितना है 1 है, b बराबर इसमें 3 है माइनस के, और c बराबर इसमें माइनस के 4 है। ऐसे इसको अपने यहाँ पे बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बिंदुओं में कौन समीकरण को हल है वो कौन नहीं वो अपने को ज्ञात करना है। तो जो मान यहाँ पे रखने पे बराबर में 4 ला देगा वो इसका हल है, और जो इसका मान 4 नहीं लाएगा वो उसका हल नहीं है। जैसे 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो ये आपके माइनस 1 आएगा, ये इसका हल नहीं है। ये लिखेंगे 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा, ये इसका हल है। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो माइनस के 2 माइनस 2 इंटू माइनस के 3, तो 2 3 6 और ये प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर प्लस के 4 आएगा, तो ये भी इसका हल होगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर निकाल लेना है। इस आकृति में आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसका और इसका मान ज्ञात करने के लिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं के अंदर ये जेड बन रहा है, तो जेड के अंदर को एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है, एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण पूरा और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। तो कोण APR बराबर कोण PRD ये बराबर होंगे। APR का मान कितना है 50 प्लस y, तो ये 50 प्लस y ले लेंगे जो कि अपने 127 के बराबर है। तो इसका मान जो y है वो कितना आ जाएगा 127 माइनस 50, तो इसका 77 आ जाएगा। तो इसका जो मान है y का मान कितना आएगा 77। इसी प्रकार से कोण ये जो P है वो कोण इस Q के बराबर होगा। ये जेड बन रहा है तो कोण एकांतर कोण के कारण ये बराबर होते हैं। तो कोण APQ बराबर होगा कोण PQ और R। ये अगर 50 डिग्री है तो ये x है, तो x का मान कितना आएगा 50 डिग्री, y का मान 77 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये सिद्ध करके बताना है कि ये अगर इसके बराबर है तो आपको जो सर्वांग समता का नियम है इसके अनुसार इसको सिद्ध करके बताना है। फिर इसमें आपको 2 गुणनखंड करने जो कि आपके फिक्स है कि बड़े नंबर में ये पूछे जाएंगे, और ये वाले समीकरण में आपको समीकरण दे रखी है, इसके आपको 4 हल यहाँ पे ज्ञात करके बताना है। इसमें भी आपके बड़े नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अलग से बड़े वीडियो में यहाँ पे समझा दिया जाएगा। फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने आपके काम के है नहीं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपके जो काम के क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए, जो बचे हुए क्वेश्चन है जैसे आपका एक तो ये क्वेश्चन बचा हुआ है
जिसमें आपको सिद्ध करना, ये आपको P/Q के रूप में इसको लिख के बताना है। एक ये विस्तार वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। इसके अलावा जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी मैं आपको अलग से वीडियो में सोल्व करके बता दूंगा। ये फिक्स क्वेश्चन है गुणनखंड करने वाला, जब अपन वंश और पढ़ लेंगे तब मैं इसके बाद में इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, और आपका जो स्कूल का नाम है वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।